हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस की यानी नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसके बारे में आपको हम बता दें। जितने भी साथी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आपकी एसएससी एमटीएस की यानी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसकी यानी फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट डेट वो आपकी 26 जून 2025 है और इसकी लास्ट डेट आपकी 24 जुलाई 2025 है। तो जितने भी साथी यानी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द डाल दें, क्योंकि बाद में क्या होता है कि बाद में यानी साइट बिजी भी जा सकती है, इसलिए अपना फॉर्म जल्द से जल्द यानी भर दें। और इसकी जो लास्ट डेट यानी फॉर पेमेंट है वो 25 जुलाई 2025 है। और इसमें जो आपके यदि फॉर्म में यानी कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसका यानी जो करेक्शन डेट है वो 29 जुलाई से 31 जुलाई है 2025। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच है। यानी आपका जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में होगा। और जो आपका जैसे एडमिट कार्ड है वो यानी एग्ज़ाम से पहले ही आ जाएगा। और इसकी यानी जो जैसे रिजल्ट की डेट है वो अभी यानी क्लियर नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद यानी पता चल जाएगा कि आप यानी आपका यानी रिजल्ट किस डेट को आएगा। और साथ के साथ हम आपको बता दें कि जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यानी जो फीस है वो 100 रुपये है। और एससी एसटी और फीमेल की 0 यानी कोई भी यानी फ़ीस नहीं है। और आपकी जो पीएच कैंडिडेट हैं उनकी यानी 0 फीस है। और इसका जो पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन है। और आपके यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और आईएमपीएस से आप यानी ये फ़ीस यानी काट सकते हैं। अब आपको बता दें कि इसकी जो यानी एज लिमिट है वो कितनी क्या है। सबसे पहले जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और आपकी मैक्सिमम एज है वो 25 से 27 ईयर है। कितनी है? 25 से 27 ईयर है। और जो यानी एसएससी प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर द मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस पोजीशन एज पर देयर यानी रेगुलेशन। यानी जो यानी एसएससी ने यानी एज रिलैक्सेशन के रूल बनाए उसी के हिसाब से आपको एज यानी एज में छूट मिलेगी। उसके बाद हम आपको बता दें एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्वायरमेंट यानी 2025 की जो वैकेंसी डिटेल है वो आपकी यानी एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ की 1000 यानी 75 पोस्टें। कितनी है? 1075 पोस्टें। और कैंडिडेट यानी मस्ट हैव पास्ट क्लास 10th फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फिजिकल रिक्वायर मेल यानी 1600 मीटर वॉक यानी 15 मिनट में। और हाइट 157.5 यानी सेंटीमीटर और चेस्ट 81 से 86। और आपकी फीमेल यानी 1 किलोमीटर वॉक 20 मिनट में, हाइट 1 यानी 152 सेंटीमीटर। और जो भी यानी जानकारी है वो आप अपनी यानी इसकी एसएससी की यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे देख सकते हैं। उसके साथ यानी आपको डॉक्यूमेंट में जैसे फ़ोटो यानी पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटो, बैकग्राउंड शुड बी वाइट और लाइट कलर यानी जैसे जो इसका बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। और सिग्नेचर क्लियरिंग सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर यूजिंग ए ब्लैक और ब्लू पेन यानी आपको जो सिग्नेचर करने वो या तो ब्लैक पेन या ब्लू पेन से ही करने और एक यानी सफ़ेद कागज़ पर करने। एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th हाई स्कूल और इट्स इक्वलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी आपकी यानी हाई स्कूल होनी चाहिए। और आप यानी हाई स्कूल के बराबर कोई भी और जैसे अलग यानी डिप्लोमा या कोई भी चीज़ किए हुए हैं तो वो भी आपकी यानी फॉर्म डल सकता है। उसके साथ ये हायर क्वालिफिकेशन विल बी ऑल्सो एक्सेप्टेबल बट कैंडिडेट्स मस्ट हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू प्रूव इट यानी आप जैसे 10 से भी ज़्यादा यदि आपके पास डिग्री है तो आप उन्हें भी यानी जैसे उसमें फॉर्म में लिखवा सकते हैं, लेकिन आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट यानी जो यानी रिजर्व कैटेगरी उन्हीं का यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आधार कार्ड फॉर आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट इशू आईडी
जैसे आपको आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी या कोई भी और जो आइडेंटिटी के रूप में यानी सरकार के द्वारा इशू की गई है तो वो भी आपकी चल जाएगी। उसके बाद डोमेशियल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट फॉर कैंडिडेट फॉर राजस्थान स्टेट। उसके बाद जैसे इनकम सर्टिफिकेट है फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और अदर सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल कैटेगरी सच एज जैसे पीएच, सर्विसमैन, यानी इस तरह के भी आपके अदर सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न 2025 का, यानी मोड ऑफ एग्जाम पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड है। उसके साथ साथ इसका जो टाइम है वो 1 यानी घंटे और 30 मिनट है, और आपकी 120 मिनट मिलेंगी जो यानी एलिजिबल यानी जो कैंडिडेट हैं उन्हें यानी 120 मिनट, यानी जो यानी एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स हैं उन्हें यानी 120 मिनट मिलेगी। टोटल यानी 100 यानी मार्क का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन टाइपिंग यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और देयर आर यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद आपकी जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। उसके बाद एसएससी एमटीएस 2025 जैसे हवलदार फिजिकल टेस्ट पैरामीटर आपका 157 सेंटीमीटर यानी हाइट होनी चाहिए, और आपकी फीमेल की 152 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपका मेल का 76 से 81 सेंटीमीटर, और जैसे फीमेल का मिनिमम यानी 48 किलो वजन होना चाहिए। उसके बाद जैसे वॉकिंग आपकी यानी मेल 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल 1 किलोमीटर यानी 20 मिनट में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जैसे साइकिलिंग 8 किलोमीटर यानी 30 मिनट में मेल, और फीमेल 3 किलोमीटर 25 मिनट में, यानी आपका ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। तो जितने भी साथी यानी एसएससी यानी एमटीएस हवलदार की यानी तैयारी कर रहे हैं तो उनको हम बता दें कि ये आपकी सभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हमने आपको बताया क्या क्या सिलेबस में आएगा, साथ के साथ जैसे आपकी कितनी क्या हाइट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके यानी जैसे कितना यानी फिजिकल है, ये सभी जानकारी यानी आपको यानी हमने बता दी है। उसके साथ साथ आपको बता दें यानी मोड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेन एंड पेपर मोड, और ड्यूरेशन यानी 30 मिनट टाइम होगा यानी, और उसके बाद 40 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स, टोटल मार्क 50 होंगे, और क्वेश्चन टाइप शॉर्ट इजी लेटर राइटिंग एंड इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज इंक्लूड 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये एसएससी एमटीएस का यानी दूसरे पेपर की यानी पूरी जानकारी है। ये स्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो पेन एंड पेपर मोड पर होगा, और इसमें 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा, और ये 50 नंबर का पेपर होगा। तो आपको ये यानी ज़रूरी जानकारी है, तो आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक को वीडियो को देखें जिससे आप अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से कर पाएंगे। और एसएससी एमटीएस से संबंधित और भी जानकारी के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें जिससे आपको यानी समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।